कब पहुंचेंगे आपकी शूटिंग लोकेशन पर? ओए डीके, यस मैम। लोकेशन और कितना दूर है? सुबह से कार में बैठे बैठे हालत खराब हो गई है। इस लोकेशन को ढूंढने के लिए ना मुझे पूरे 6 महीने लगे। और ये साला एलके भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोकेशन ढूंढ के लाता है। लोकेशन तो एकदम खूबसूरत और आलीशान है, मजा आएगा। नहीं यार, मुझे तो ये लोकेशन बड़ी अजीब सी लग रही है। एक अजीब सा सन्नाटा है यहाँ पर और कोई घर भी नहीं है। लीजिए मैम आपका खाना। तुझे कितनी बार बोला है मुझे मेरा डाइट फूड दिया कर। ये जानवरों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैम वो क्या वो यही खाना है, वो आपका डाइट फूड नहीं मिला हमें। तो क्या मैं ये खाना खाऊंगी? ओए प्रोडक्शन वाले, क्या है ये सब? मेरा खाना कहाँ है? सॉरी मैम, लेकिन आपको 2 दिनों तक एडजस्ट करना पड़ेगा मैम। एक्चुअली यहाँ पे आसपास कोई मार्केट नहीं है, तो जब तक क्रू के लोग नहीं आ जाते तब तक के लिए मैम प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो मैम। 1 मिनट, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी यूनिट का खाना खाऊंगी? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? सॉरी मैम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब कि 2 दिनों बाद क्रू के सारे मेंबर आ जाएंगे तो उसके साथ कुक भी आ जाएगा, तो वो आपकी स्पेशल डाइट बना के दे देगा। तब तक के लिए मैम प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो मैम। क्या एडजस्ट करूं मैं? एक तो इस घटिया जैसे घर में ठहराया है जिसमें कोई फैसिलिटी तक नहीं है।
और ऊपर से ये सब खाना भी एडजस्ट करने को बोल रहा है। माया, ओ माया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सिर्फ 2 दिन की तो बात है। हम सब लोग भी खा रहे हैं, आप भी खा लो। एलके, भाड़ में गए तुम और तुम्हारा ये खाना। मेरा वापिस जाने का बंदोबस्त करो। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। भाड़ में जाओ, मुझे तो खाने दो। एलके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। आपको पता तो है उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मैडम, ये कोई तरीका होता है डायरेक्टर से बात करने का? हीरोइन है, इसका मतलब कुछ भी बोलेगी। मतलब तो यार, मैंने तो एलके को पहले ही बोल दिया था, गलत लड़की को ले लिया फिल्म के लिए। अब अगर लिया है ना तो झेलो भी। यार तुम लोग शांत हो जाओ, मैं उसे खाना खिला कर आती हूँ। क्या है? क्यों आई हो यहाँ? माया, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर रहने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर हम जो फिल्म कर रहे हैं उसके लिए इस जगह पर रहकर इस वातावरण में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एलके सर की कहानी पढ़ी है, उसके लिए ये लोकेशन परफेक्ट है। अच्छा, और तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है? ये लोकेशन या फिर वो रॉकी? माया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खैर, अभी तुम नशे में हो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये खाना खाओ और रेस्ट करो। क्यों? सच बोला तो मिर्ची लग गई। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? तुम जैसी लड़कियों का आसान तरीका जो है कामयाब होने का। माया, अपनी बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और बेहुदा है। और तुम जो ये घटिया हरकत कर रही हो उसका क्या? हाँ, बस माया, मुझे तुम्हारी फालतू बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये खाना पड़ा है, खा लेना, मैं जा रही हूँ। रुको, ये खाना भी साथ में लेती जाओ। तुम्हारे जैसी लड़की के हाथ का मैं खाना भी नहीं खा सकती। अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यहाँ पे? ये खाना साथ में लेके जाओ। चली जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर कभी मत आना। साली 2 टके की एक्ट्रेस मुझे समझाने आई थी। अब घूर क्या रही है? जा अपना मुंह काला करवा ले उस रॉकी के साथ। वैसे भी वो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा होगा बिस्तर पे। हाँ, क्या बोली? क्या बोली तू? कि हर लड़की तेरी जैसी है? ब्लडी बिच! यहाँ हर कोई तेरी हरकतें झेलता है, पर मैं नहीं झेलूंगी। और हाँ, एक बात ना तू अच्छे से समझ ले कि मैं जो भी हूं अपनी टैलेंट और मेहनत के बेसिस पर हूं, किसी को खुश करके नहीं। तो आइंदा से मेरे बारे में कुछ भी बोला तो छत से उठाकर नीचे फेंक दूंगी तुझे। जब से आई है तेरी हरकतें देख रही हूं। साली 2 फिल्में क्या हिट हो गई तेरी? तू अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा समझने लगी। ऐसा नहीं है, मैं आयशा हूं, आयशा। मुझे तुझ जैसी घमंडी लड़कियों को ना
सही करना बहुत अच्छे से आता है। और हाँ, क्या कह रही थी तू? मैं और रॉकी क्या करते हैं? मैं और रॉकी जो मर्जी करे, तुझे उससे क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझी? और आइंदा से हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करी या कुछ भी हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला ना, तो ऐसा हाल करूंगी तेरा कि हमेशा याद रखेगी। माया, खाना खा लेना, ठीक है? ऐसा करूँगा, यहाँ से कैमरा लगाऊंगा नीचे, नहीं बात नहीं बनेगी। नीचे से लेके जाऊंगा ऊपर, सीधा ऊपर, हाँ ऐसे जाएगा। ये लोकेशन सूट नहीं कर रही है। वो ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे आएगा, तो सीधा ऊपर से नीचे। करेक्ट है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये ठीक है, हाँ यहाँ से लगाएंगे सीधा नीचे, हाँ ये परफेक्ट है। क्या हुआ आयशा, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माया ने खाना खाया या अभी भी उसके ड्रामे चल रहे हैं? खा लिया उसने खाना। खा लिया? तो फिर मेरी मैडम का मूड क्यों खराब है? लगता है तुम माया की बात से अपसेट हो। तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि उसको बकवास करने की आदत है, मत सोचो ना उसके बारे में। उसकी बात से नहीं है, बस मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लगता थक गई हो। ऐसा करो, तुम सो जाओ। पूरा दिन ट्रेवल किया है, रेस्ट कर लो। ठीक है, मैं बाहर थोड़ा टहल लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लूँगी। ठीक है। तुम इस वक्त यहाँ पे? हाँ रॉकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माया, बोलो। वो अभी अभी आयशा मेरे रूम में आई थी और उसका मैंने बहुत ही खतरनाक चेहरा देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हाँ बैठो, तुम भी बैठो। हाँ बोलो माया, क्या बात थी? वो आयशा ने आज मुझे मारने की कोशिश की थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना नजर आ रहा था, ऐसे जैसे मानो उसमें कोई आत्मा आ रखी हो। ये क्या बोल रही हो तुम माया? होश में तो हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे धमकाया भी था। अरे बस करो माया, तुमने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। चुपचाप जाकर सो जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। वो एक फ्लॉप आर्टिस्ट है और मैं एक स्टार हूँ। ऐसा क्या है उसमें? उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। और उसकी तो अभी शुरुआत है ना। मैंने तो बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। सब कुछ है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे अंदर एक चीज की बहुत कमी है, वो है तमीज। तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। तुम क्या तमीज सिखाओगे मुझे? बताऊं तुम्हें बदतमीजी क्या होती है?
तुम एक बार मेरे हो जाओ। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें आयशा से ज्यादा खुश रखूंगी। क्या कर रही हो तुम माया? होश में नहीं हो तुम माया, छोड़ो। तुझसे ज्यादा खुश रखूंगी। छोड़ो माया, छोड़ो माया। ये क्या लगा रखा है तुमने? चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। ये यहाँ से कैमरा आएगा, ऐसे ऊपर से नीचे 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 दीवार पे जाएगा, और ये दीवार मुझे लिसन, मुझे यहाँ पे ना दीवार के बीचों बीच एक खून की धार चाहिए, और खून से लथपथ हाथ के निशान। हो जाएगा सर। क्या एलके सर, आप सुबह सुबह खून खराबे की बातें करने लग गए? अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सारा मूड खराब करके रख दिया। मूड तो तुम्हारा मैं ठीक कर दूंगा आयशा। एलके, बहुत बढ़िया सीन है। हटो यार, मजाक मत करो सुबह सुबह। मैम आपकी कॉफ़ी। सॉरी मैम, आपकी कॉफ़ी लेट हो गई क्योंकि नई जगह है ना, और सामान भी बिखरा हुआ था तो इसीलिए लेट हो गई। ठीक है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देना। जी मैम। गुड मॉर्निंग माया। हाय माया। हाय। और बताओ माया, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? इसको क्या हुआ? ये अचानक से कैसे बदल गई? रात में कुछ और थी और अब कुछ और। माया, यहाँ आओ। माया, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खतरनाक सीन बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बताओ क्या सीन है। तुम यहाँ से बाहर आओगी, दीवार पे पीठ लगा के खड़े हो जाओगी, दीवार के बीच में से एक खून की धारा और तुम्हारे बालों में से होती हुई पीठ तक जाएगी, और पीठ पर खून ही खून, खून ही खून। क्या बकवास है एलके? खून ही खून होगा? कुछ और डिजाइन करो, ऐसा बेहुदा सीन मैं नहीं करने वाली। ये कहानी की रिक्वायरमेंट है माया। इसके बाद तुम प्रेत आत्मा के वश में हो जाओगी। अच्छा। और लोगों को मारना शुरू कर दोगी, एक एक करके धीरे धीरे सभी को मारना शुरू। ठीक है, आगे अच्छा, बताओ। कहाँ हो गई तुम आयशा? और फिर आयशा! तुम्हारा हीरो गायत्री मंत्र का जाप करता ठीक है, तो हो तुम? हाँ, और तुम्हारे बीच मैं में ठीक हूँ। से- मैं अभी आती हूँ। और फिर वो आत्मा तुम्हारे में से निकल जाएगी, और मेरा हीरो उस आत्मा को बोतल में डालकर बंद कर देगा। ये सीन तो सही लिखा है, लेकिन फिट कहाँ बैठेगा ये देखना पड़ेगा मुझे। ऐसा इधर तो नहीं होगा, इसको दोबारा रीटेक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे फिट बैठ जाएगा। हाँ ओके। और फिर वो आत्मा बोतल से निकलते हुए किसी के ये क्या था? कहीं हॉरर पिक्चर लिखते लिखते मुझे भी तो नहीं वहम होने लगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, तुम? और ये चाकू लेके क्या कर रही हो? वो तो मैं फ्रूट्स खाने के लिए लेके गई थी इसे। आप कहो तो आपको भी दे दूं फ्रूट्स, टुकड़े टुकड़े करके? क्या? मेरा मतलब मैं काट कर दे देती हूँ आपको फ्रूट्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे अभी भूख नहीं है। आप ऐसा करो, आप आराम कर लो, शाम को सीन की रिहर्सल करनी है। आयशा, 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 क्या बोला मैंने? जाओ आराम कर लो, और ये चाकू मुझे दे दो। ठीक है सर। इसे मुझे अपने कमरे में ही रखना पड़ेगा। देख, मुझे परसों शूटिंग स्टार्ट करनी है, तो सारा आर्ट का सामान और कैमरा भेज दे यहाँ। भेज देना टाइम से, वरना पिछली पेमेंट नहीं दूंगा मैं। चल ठीक है, भिजवा दियो। कौन है? अरे रेणुका, आना। खाना खाया तूने? जी सर, खाना खा लिया। अच्छा, किसी काम से आई है या ऐसी? सर वो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। पैसों की जरूरत? सब ठीक है ना रेणुका? घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो अर्जेंटली पैसे भेजना ज़रूरी है सर। तुम मैडम से बात कर लेना, तुम्हारे पैसे तो मैडम की फीस के साथ ही पे करते हैं, और स्टाफ के पैसे हम पहले ही दे देते। सर मैडम से मांगे थे पैसे, मगर उन्होंने गालियां देके बाहर निकाल दिया। इतने साल ईमानदारी से काम करने का खामियाजा यही भुगतना पड़ा। देख रेणुका, शांत हो जा, तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तू बता कितने पैसे चाहिए, मैं कर देता। वो 15,000 सर। आप सच में बहुत अच्छे हो सर। तू मेरी सर मत बोला कर, भाई बोलेगा। ओके भैया। हटो, दूर रहो मुझसे। आयशा, कहा ना दूर रहो मुझसे। अगर मुझे छूने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। मगर आयशा, हम कौन सा ये पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले भी तो कितनी बार। क्या कितनी बार? शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की का फायदा उठाते हुए? आयशा, क्या हो गया तुम्हें आज? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? बस कह दिया ना, दूर रहो मुझसे। यहाँ से कैमरा आएगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे खून वाला सीन होगा। यहाँ से कैमरा घूमेगा सीधा माया। तेरी ओ माया की छाया। हाँ जी सर। कहाँ है तेरी मैडम माया? जी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो इसलिए वो रूम में आराम कर रही हैं। जाओ बुला के लेके आओ उसे। जी सर। हमने क्या करना है कि इस सीन को करने के लिए हमें ऊपर से कैमरा बनाना।
कर ये वाला सीन तो रेडी है, लेकिन इस अलके सर, अलके सर, सर, अलके सर। अब इसको क्या हो गया?